हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस कोर्स में गीता अवलोकन, जिसका नाम है। आज की हमारी 32वीं कक्षा है। यह अध्याय 5 पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। और आज ये हमारी अध्याय 5 पर चौथी कक्षा है। आरंभ में हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 5 का अवलोकन मानचित्र या ओवरव्यू चार्ट आपके समक्ष स्लाइड पे प्रस्तुत है। हम इसमें पहले जो 4 विभाग हैं उन सब पर चर्चा कर चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में। आज हम इसके अंतिम पड़ाव, अंतिम विभाग पर चर्चा करना आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है परमात्मा पर ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति। अब तक हमने जो इसमें चर्चा करी है उसमें आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछता है, जिसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर अर्जुन को कर्मयोग तथा ज्ञान योग की तुलना करके बताते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग परिणाम की दृष्टि से एक हैं, किंतु कर्मयोग ज्ञान योग से सरल है। इसके बाद अर्जुन को कर्मयोग के प्रणाली में प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की विशेषताएं बताते हैं। और उसके उपरांत 13वें से लेकर 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन को 3 कर्ताओं का ज्ञान और उसका प्रभाव बताते हैं। ये 3 कर्ताओं का ज्ञान और उसका प्रभाव हमने अपनी पिछली कक्षा में इसके बारे में काफी विस्तार से चर्चा करी थी। एक बार फिर हम अपनी पिछली कक्षा में पिछली कक्षा के बारे में जो हमने चर्चा किया था उसका स्मरण करेंगे। पिछली कक्षा में जैसा मैंने कहा कि 3 कर्ताओं के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी, और इस चर्चा में हमने बताया था कि 3 प्रकार के कर्ता कौन से होते हैं। और इन 3 प्रकार के कर्ताओं के बारे में जब हमें जानकारी होती है, जब हमें इनका आभास होता है अपने जीवन में, तब हमारे मन पर, हमारी चेतना पर एक प्रभाव पड़ता है। और इस विभाग में हमने उसी के बारे में चर्चा करी थी। इसमें हमने इस चर्चा को हमने अध्याय 2 में एक श्लोक जो आता है, जो गीता का बहुत प्रचलित श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तवि कर्मणि। इस चर्चा को हमने इस श्लोक से थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास भी किया था पिछली बार। और मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि इस श्लोक की जो पहली पंक्ति है उसमें हम ये समझते हैं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तेरे पास कर्म करने का तो अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं है। दो बातें थी कि कर्म पर तो अधिकार है, किंतु कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि तो वास्तव में कर्म का जो फल है उस पर अधिकार किसका? तो यहां पर इसका एक तरीके से विस्तार से उत्तर आप यहां देख सकते हैं। 5वें श्लोक के 13वें से लेके 5वें अध्याय के 13वें से लेके 16वें श्लोक में दिया गया है, जो हम 3 कर्ता बताते हैं कि 3 एजेंसियां जब
अपना अपना कार्य करती हैं और कैसे कैसे जब वे अपना रोल पूरा करती हैं तब कोई हमें कर्म जो है उसका कर्म फल प्राप्त होता है। तो तीन कर्ता हमने इस बात पर चर्चा करी कि पहला कर्ता है आत्मा, दूसरा कर्ता है प्रकृति और तीसरा कर्ता है परमेश्वर। इन तीनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। आत्मा की भूमिका है इच्छा करना, डिजायर। प्रकृति की भूमिका है कर्म का सृजन करना और कर्म फल देना। परमेश्वर की भूमिका है जीव के कार्यों का साक्षी बनना और उनको परमिशन देना, उनको अनुमति देना कि कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो अल्टीमेटली भगवान के अनुमति के बिना नहीं मिलता है। इसका उदाहरण हमने दिया कि जैसे मैं आज भगवत गीता की कक्षा पर बोलने की मेरी इच्छा है तो ये इच्छा मेरे मन में उत्पन्न होनी चाहिए। शारीरिक रूप से या प्रकृति के दृष्टिकोण से कहा जाए तो मेरा शरीर ये कार्य करने के लिए सक्षम होना चाहिए, अर्थात मेरा गला खराब नहीं हो, मेरी तबीयत ठीक हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रकृति के स्तर पर ये जब तक संभव नहीं होगा ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके अलावा जो हमारे साथ परिस्थितियां जो जुड़ी हुई हैं वो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हों। और वो परिस्थितियां अनुकूल कैसे? कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो, अ, आज के दिन कोई त्योहार ना हो, यदि मान लीजिए कोई त्योहार पड़ जाए और श्रोतागण सुनने के लिए ही ना आए तो कक्षा कैसे संभव है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनेक अनेक परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जब जो यदि अनुकूल ना हो तो वो कार्य संभव नहीं होता है। तो परिस्थितियां अनुकूल होने का कारण प्रतिकूल अनुकूल होने का कारण भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। तो परमेश्वर का कार्य जीव के कार्यों का साक्षी होता है वो, और जब वो अनुमति देते हैं उस कार्य होने की तभी वह कार्य संभव हो पाता है। तो इस तरह से हमने ये तीन कर्ता समझे और फिर हमने देखा कि कैसे 13वां 14वां और 15वां श्लोक जो था इस अध्याय का, कैसे वो 13वां श्लोक बताता है कि आत्मा का कार्य इच्छा करना है, प्रकृति का कार्य कर्म का सृजन या कर्म फल का सृजन करना है और परमेश्वर का कार्य जीव के कार्यों का साक्षी बनना है और उसको अनुमति देना है। तो 13वें श्लोक में इस बात का भाव यहाँ पर बताया गया था कि जब जीवात्मा मन से कर्तापन का त्याग करता है तो वह इस 9 द्वार वाले शरीर में सुखी रहता है। तो कर्तापन का त्याग कैसे? क्योंकि ये जो जीवात्मा है उसे मालूम है कि कार्य करने के जो अन्य दो स्तर हैं, जो प्रकृति है और ईश्वर है, तो वो इस बात को भली भांति समझता है और इसी प्रकार से वो समझते हुए ये समझता है कि मुझे कर्तापन का भाव अपने मन में नहीं लाना है। तो कर्मयोगी स्वयं का नहीं बल्कि भगवान का योगदान हमेशा अपने किसी भी कार्य में देखता रहता है। इसी तरह से 14वें श्लोक में हमने देखा वहां पर प्रकृति का जो भूमिका है उसके बारे में वर्णन आता है। वहां भगवान कहते हैं कि जीवात्मा ना कर्म का सृजन करता है, ना कर्म फल की रचना करता है, ना किसी से कर्म कराता है और यह प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ पर प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के गुण कौन से? सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों के कारण ही जो ये शरीर सत्व, रजस और तमस के मिश्रण से बना हुआ है, इन तीनों गुणों के कारण ही हमें अपना टैलेंट मिलता है और हमें इसके साथ साथ हमारी वासनाएं भी मिलती हैं। तो वासनाएं हमें भगवान के विपरीत ले जाती हैं। टैलेंट हम जब भगवान की ओर ले जाते हैं तो वास्तव में वह एक तरीके से भक्ति का कार्य होने लगता है। कहने का भाव यह है कि जीवात्मा इन कार्यों का अपने आप सृजन नहीं करता है, जीवात्मा मात्र इच्छा करता है और प्रकृति जो है वो इन कार्यों को सक्षम बनाती है। इसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप ग्रहण करते हैं ना पुण्य। ये हमने देखा 13वां 14वां और 15वें श्लोक में, जहां परमेश्वर जहां भगवान ये कहते हैं कि जो भी किसी को कर्म फल मिलता है तो कोई व्यक्ति यह ना सोचे कि कर्म फल उसको अपने प्रयासों के कारण मिला है। उसको हमेशा इस बात का आभास रहना चाहिए कि भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, भगवान ने एक कार्यक्रम निर्धारित किया हुआ है जिसमें कर्म के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा अपने कर्मों का
या तो पुण्य ग्रहण करती है या पाप ग्रहण करती है। तो भगवान यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि कोई ये ना समझे कि कोई पाप यदि उसको मिलता है या कोई पुण्य यदि किसी जीवात्मा को मिलता है तो उसका कोई दोष जो है वो भगवान को ना दे। भगवान मात्र एक सिस्टम बना देते हैं और उस सिस्टम के अनुसार सारे कार्य होते हैं। तो कोई ये ना कहे कि चूंकि सिस्टम भगवान ने बनाया तो भगवान इसके दोषी हैं। इसका हमने उदाहरण दिया था कि यदि कोई स्कूल में बच्चा इनडिसिप्लिन करते हुए पकड़ा जाता है और स्कूल का मैनेजमेंट या स्कूल का जो तंत्र है, प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, यदि उस बच्चे को इनडिसिप्लिन के आधार पर स्कूल से बाहर कर देते हैं तो बच्चा इस बात को नहीं कह सकता कि ये तो प्रिंसिपल के या प्रधानाचार्य के कारण ही मैं स्कूल से बाहर हुआ हूँ। वास्तव में प्रधानाचार्य मात्र वहां पर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम में यदि इस बात का प्रावधान है कि यदि कोई इनडिसिप्लिन करेगा तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये बच्चे को मालूम होता है और इसी कारण बच्चा इस बात को प्रधानाचार्य को दोषित नहीं ठहरा सकता कि वो उनके कारण स्कूल से बाहर हुआ है। वो वास्तव में अपने ही बुरे कार्य की वजह से स्कूल से बाहर हुआ है। इसी प्रकार से यदि स्कूल में ये सिस्टम है कि भाई जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसको पुरस्कार मिलेगा, तो यह भी एक सिस्टम का ही कारण है। इसमें प्रधानाचार्य का कोई रोल नहीं है कि कोई बच्चा कहे कि तो मुझे प्रिंसिपल के कारण मैं वास्तव में मुझे ये पुण्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है वो किसी के ना तो पाप ग्रहण करते हैं ना पुण्य ग्रहण करते हैं। तो इस तीनों बातों का या तीनों कर्ताओं का ज्ञान होने के बाद आत्मा, प्रकृति और परमेश्वर के अलग अलग स्तर पर इस बात का ज्ञान होने के बाद जीव के मन से अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या का विनाश मतलब क्या? जीव यह समझने में सक्षम हो जाता है कि वास्तव में इस जीवन में जो पग पग पर हर क्षण यदि वह कोई भी कार्य कर रहा है, यदि कोई भी किसी भी कार्य का परिणाम उसे मिल रहा है, तो इसमें वह भगवान की कृपा को अनुभव करना आरंभ कर देता है। तो इस भावना से उसे भगवान की शरणागति के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। भगवान की शरणागति के लिए प्रेरणा जब उसे मिलती है तो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है और उसकी तुलना इस श्लोक में 16वें श्लोक में भगवान सूर्योदय के समान करते हैं। क्योंकि रात्रि में जब अंधकार होता है तो सब कुछ हमें एक जैसा दिखता है, हमें किसी चीज में भेद नजर नहीं आता है। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो हम हर चीज का अलग अलग प्रकार से भेद कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब जीव समझने लगता है कि जीव के स्तर पर उसका कार्य इच्छा करना है, प्रकृति के स्तर पर वह कार्य को संभव बनाती है और परमेश्वर के स्तर पर वह कार्य की अल्टीमेट परमिशन देते हैं, तो जब ये तीनों बातें उसको साफ हो जाती हैं तो वास्तव में उसको सब एकदम साफ हो जाता है, उसका अविद्या का विनाश हो जाता है। और वो जब अपने आचरण बाहरी जीवन में अपना आचरण लोगों के साथ करता है तो वो इसी मनोभाव के साथ करता है कि जिसमें उसको ये बात पूरी तरह से ज्ञात होती है कि तीनों अलग अलग स्तर पर कार्य किस प्रकार से होते हैं। आइए अब आज हम अगला इस कक्षा में 17वें से लेके 29वें श्लोक तक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज सारे 29वें श्लोक तक हम नहीं कर पाएंगे, हमारा टारगेट आज 23वें या 24वें श्लोक तक पूरा करने का रहेगा। तो इस भाग का शीर्षक है परमेश्वर पर ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति। अब आप देखेंगे कि पिछले श्लोक में जो 16वां श्लोक था उसमें हमने इस बात पर आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति, आत्मा और परमेश्वर के भेद को समझने लगता है तो वो व्यक्ति भगवान की शरणागति के भाव से ओतप्रोत होने लगता है। तो यहाँ आगे अब क्या चर्चा होने वाली है वो ये है कि जब तीनों कर्ताओं के ज्ञान से उसके व्यक्ति के मन में शरणागति का भाव उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने लगता है। तो हमने देखा कि पिछले जो पहला सेक्शन है इस अध्याय 5 का, उसमें तो कर्मयोग और ज्ञान योग की तुलना है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्मयोग के स्तर पर यदि वह कार्य करता है
तो धीरे धीरे वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अर्जुन के मन में यह भावना थी कि भाई मैं अपने बंधु बांधवों का हत्या करूंगा तो मुझे कर्म का बंधन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से समझाते हैं कि कर्मयोग अगर सही तरीके से किया जाएगा, सही चेतना में किया जाएगा, तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। और अब धीरे धीरे उस चर्चा में वो यहां तक पहुंच गए हैं कि कर्म बंधन से आगे वह इस बात पर अब चर्चा शुरू हो गई है कि कर्म बंधन से मुक्त होने के साथ साथ वह अब परमात्मा के प्रति भी आगे अग्रसर होने लगेगा, परमात्मा की ओर वह अग्रसर होने लगेगा। और अ, अ, यह इस समझ लीजिए 17वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक इन्हीं बातों पर मुख्य तौर पर चर्चा होगी। तो 16वें श्लोक में हमने देखा कि तीनों कर्ताओं के ज्ञान के बाद जीव के मन में भगवान के प्रति शरणागति का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जब भगवान के प्रति शरणागति का भाव मन में उत्पन्न होता है, तो वो किस स्टेजेस में होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, तद बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात तद बुद्धयस तद आत्मानस तन्निष्ठास तत्परायण। यहां पर चार चीजें बताई गई हैं: बुद्धि, आत्मानस अर्थात मन, तन्निष्ठा, निष्ठा मतलब फेथ, उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस, तत्परायण, परायण मतलब शरणागति। तो जब भगवान के प्रति उसके मन में शरणागति का भाव आता है, तो धीरे धीरे किस तरीके से उसके मन में, उसकी चेतना में कैसे परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो चार स्तर पर परिवर्तन उत्पन्न होता है: बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर और शरणागति के स्तर पर। सब ये परमात्मा में धीरे धीरे स्थिर होना आरंभ हो जाते हैं। और ऐसा होने पर गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जब बुद्धि, मन, निष्ठा और शरणागति जब मनुष्य की सब परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब ऐसे ज्ञान से, इस प्रकार के ज्ञान से उसके सभी कल्मश शुद्ध हो जाते हैं, सभी कल्मशों से वह शुद्ध हो जाता है। और कल्मशों से शुद्ध होने पर वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर होना आरंभ कर देता है। यहां पर देखिए, भगवत गीता में जो मुख्य विषय चल रहा है, वो चल रहा है कि अर्जुन युद्ध कर पाने में निर्णय नहीं ले पा रहा है। भगवान के समक्ष वह विनीत भाव से उपस्थित होता है, उनको गुरु बनाता है और कहता है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ वही मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं। आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे मन में यह कल्मश आ गया है। कल्मश क्या है? वह कि तुम व्यर्थ ही अपने बंधु बांधवों के मोह के कारण अपनी कर्तव्य से पलायन करने का तुम सोच रहे हो। तो यहां पर देखिए, वही शब्द आया है, कल्मश। कल्मश मतलब डर्टी, डर्टी थॉट्स है, गलत मन की गंदगी, मन में कोई बुरा विचार या कोई कर्तव्य से विपरीत, जैसे उसके मन के अंदर जो मोह उत्पन्न हो गया था, इस प्रकार के विचार को कल्मश कहा गया है। तो अब भगवान यहाँ पर उसको वही बता रहे हैं कि परमात्मा के ज्ञान द्वारा सभी कल्मशों से शुद्धि। तो जब जीव जो है उसको परमात्मा का ज्ञान होने लगता है, परमात्मा के बारे में वह समझने लगता है, तो धीरे धीरे उसके कल्मशों से उसको शुद्धि होने लगती है। कल्मश कौन से बार बार हम बताते रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है। तो ये 6 कल्मश जो जीव को उसकी कर्तव्य को करने से विमुख बनाते हैं, इन कल्मशों से शुद्धि कैसे हो? परमात्मा के ज्ञान से यह सब शुद्धि होने लगती है। और जब यह शुद्धि होती है, तो वही जीव जो है वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने लगता है। तो तद बुद्धयस तद आत्मानस तन्निष्ठास तत्परायण। अब हम यहां देखेंगे कि भगवान का ज्ञान धीरे धीरे कैसे हमारे जीवन में घर करता है, कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाता है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक प्रकार का प्रोग्रेशन भगवान बताते हैं: बुद्धि, फिर मन, फिर निष्ठा और फिर शरणागति। इस बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करते हैं।
देखिए, उसी चीज को यहाँ पर मैंने यहाँ अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि हमारा विश्वास जो है भगवान के प्रति, हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है, कैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, उसका एक प्रोग्रेसिव जो स्तर है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब बुद्धि, तद बुद्धिस, तद आत्मानस, इमोशनल ये मन के स्तर पर है, तद निष्ठा ये कॉन्फिडेंस के स्तर पर है, और तद परायण ये गोल मतलब ये आश्रय, भगवान का फिर वो आश्रय लेना शुरू कर देता है। इसको हम थोड़ा सा एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमें हमारे जीवन में कोई रोग है, हमारे शरीर में कोई रोग है, और उस रोग का उपचार करने के लिए हम किसी डॉक्टर की तलाश करते हैं। तो पहले हम बुद्धि के स्तर पर खोजते हैं कि भाई कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो हमारे इस रोग का इलाज कर सके। तो हम कैसे करते हैं? हम पूछते हैं, हम जानकारी लेते हैं कि भाई जी कौन से शहर में इस बीमारी का अच्छा डॉक्टर है। तो तद बुद्धयस, हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर डॉक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बुद्धि के स्तर पर भगवान के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप इस कोर्स के माध्यम से, भगवत गीता जैसे ग्रंथ के माध्यम से भगवान के बारे में, भगवान के विज्ञान के बारे में, आत्मा के विज्ञान के बारे में आप यहां सब जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो यह तद बुद्धस है। तो यह जानकारी एकत्र करने के बाद, धीरे धीरे आपको इस बात का आभास होने लगेगा कि अरे, हमें तो ये सब मालूम ही नहीं था भगवान के बारे में, हमें तो इतनी बातें मालूम ही नहीं थी। तो हमें भगवान के बारे में इतना मालूम चला, इतनी जानकारी हुई, तो हम वास्तव में, हमें भगवान के प्रति हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। अब आप बुद्धि के स्तर से उठकर अब आप इमोशनल लेवल पर भगवान से जुड़ना आरंभ करते हैं। इमोशनल लेवल मतलब मन अब आपका उस चिकित्सक में, उस डॉक्टर में, अब आपका वो मन जो है धीरे धीरे एक तरीके से संतुष्ट होने लगा है कि हाँ, जो अब ये जो बुद्धि मुझे मिली है, ये जो जानकारी मुझे मिली है, वो वास्तव में मुझे ऐसा लगता है, मेरा विश्वास ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है कि ये जो डॉक्टर है ये मेरे रोग का उपचार कर पाएगा। तो ये इमोशनल लेवल पर अब आप उस डॉक्टर से, या यूं कहिए भगवान से, अब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। तो तद बुद्धयस तद आत्मानस है। अब अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इलाज लेते हैं। डॉक्टर से इलाज लेने के बाद आपको अपने शरीर में वो जो आपका रोग है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, आप निरोग होना आरंभ होने लगते हैं। अब अब आपका वो जो विश्वास है उस डॉक्टर पर, अब वो विश्वास जो है वो निष्ठा के रूप में धीरे धीरे, जो विश्वास था, या जो हल्का सा इमोशनली जब आप, या मन के लेवल पर आप उस डॉक्टर से जुड़ गए थे, अब वह थोड़ा और प्रगाढ़ हुआ है, अब और थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। अब वो कॉन्फिडेंस में बदल गया है, या कॉन्फिडेंस में बदलना आरंभ हो जाता है। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उनसे कहते हैं कि हाँ, आप, यदि आपको ये तकलीफ है, ये कोई बीमारी है, तो आप उस डॉक्टर के पास जाइए। आप मेरा अनुभव उस डॉक्टर के साथ बड़ा अच्छा रहा है, और आप उससे इलाज कराएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब आप अगली बार भी आपको कोई रोग होता है, पुनः आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, पुनः वो जो आपका कॉन्फिडेंस पहली बारी में थोड़ा सा डेवलप हुआ था, अब वही कॉन्फिडेंस और डेवलप होता है, धीरे धीरे और डेवलप होता है। इस तरीके से वह डॉक्टर जो है आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वो पहले एक आपके लिए अजनबी था, लेकिन अब वह एक तरीके से आपका फैमिली डॉक्टर बन गया है। उसके बारे में आपको भी बहुत बातें मालूम है, और डॉक्टर को भी आपके बारे में बहुत बातें मालूम है। तो यह कॉन्फिडेंस अब क्या होता है कि अब आपके जीवन में कोई भी बीमारी आती है, भले ही वह उस डॉक्टर से संबंधित हो ना हो, आप के मन में यह भावना आ जाती है कि भाई सबसे पहले यदि मैं किसी से पूछूं तो वो उस डॉक्टर से पूछूं। अब वो डॉक्टर एक प्रकार से आपका, आप उसके आत्मपरायण, आप उसके परायण हो गए हैं, शरणागति हो गए हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब हमें भगवान के बारे में जानकारी होती है, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो इमोशनली हम उनके साथ जुड़ते हैं। इमोशन से जुड़ने के बाद जब हम उस मार्ग पर चलते चलते देखते हैं कि हाँ, हमारे मन से भीतर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये सब विकार दूर हो रहे हैं, तब हम, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हम और
आतुरता से उनके प्रति आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे जब हमें लगता है कि अब तो वास्तव में हम तो जो भी हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो हमारे जीवन में जो काम क्रोध लोभ जैसे विकार हैं, धीरे धीरे पहले तो मैं कितना इस प्रकार से लोभी था, क्रोधी था, लेकिन अब मेरा ये क्रोध का स्तर भी कितना कम हो गया है, लोभ का स्तर भी कितना कम हो गया है। अब आप वास्तव में भगवान के शरणागत बनने लगते हैं, खूब अच्छे से आप भगवान की शरण एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ये भावना रखते हैं, इस प्रकार से जब हम भगवान के प्रति चलते हैं, तब परमात्मा के ज्ञान द्वारा सभी कल्मशों से हमारी शुद्धि होने लगती है और हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन है। 17वें श्लोक में ये प्रोग्रेशन आप ध्यान रखिए। अब आप ये देखिए कि अब अगले श्लोक में और इस श्लोक में, पिछले श्लोक में क्या संबंध है। परमेश्वर के भाव में जब कोई व्यक्ति स्थित हो जाता है, अब आप देखिए पिछले श्लोक में क्या है, मन बुद्धि मन निष्ठा और आत्मपरायण है। परायण होने के बाद जब वो भगवान के भाव में स्थित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है। ऐसे व्यक्ति के मन के भाव जो हैं, उसके उसकी जो दृष्टि है, जब वो लोगों को देखता है, अपने चारों आसपास जब प्राणियों को वो देखता है, उनके साथ व्यवहार करता है, तो उसका दृष्टिकोण क्या होता है। उसका दृष्टिकोण यहाँ पर 18वें श्लोक में बताया है कि वह सबको समभाव से देखना शुरू कर देता है। वह समभाव कैसे व्यक्त किया गया है, इस श्लोक में समझिए। 18वें श्लोक में यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के भाव में स्थित है, उसकी दृष्टिकोण कैसा है। वह बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ सीधे हाथ पर एक साधु व्यक्ति को दिखाया है जिसकी दृष्टि समभाव की है। समभाव मतलब सम मतलब इक्वालिटी, भाव मतलब इमोशन है, उसका अंदर का माइंडसेट कैसा है, समभाव। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, तो यहाँ एक ब्राह्मण दिखाया गया है। देखिए गवि, गवि का मतलब है गाय, यहाँ एक गाय भी दिखाई गई है। हस्तिनी, हस्तिनी का मतलब है हाथी, एक हाथी यहाँ दिखाया गया है। शुनि चैव, शुनि का अर्थ है डॉग, कुत्ता, यहाँ पर एक कुत्ता दिखाया गया है। श्वपाके च, श्वपाके मतलब जो व्यक्ति चांडाल प्रवृत्ति का है। चांडाल प्रवृत्ति का मतलब यदि वैदिक समाज का एक जो आप यदि हायरार्की देखें तो उस हायरार्की में जो जो सबसे निचला स्तर होता है, उस उन व्यक्तियों को कहते हैं शूद्र। लेकिन शूद्र से भी यदि कोई निचला स्तर वैदिक समाज में किसी व्यक्ति का, उसको चांडाल कहा जाता है। चांडाल का मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए कि एक सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार ब्राह्मण से लेकर, जो कि एक ब्राह्मण का मतलब है जो समाज का नैतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह व्यक्ति इतना संपन्न होता है, इतना शिक्षाविद होता है कि वह समाज का मार्गदर्शन कर सके। तो ऐसे व्यक्ति से लेकर एक चांडाल तक, और केवल मनुष्य योनि ही नहीं, केवल ब्राह्मण जो मनुष्य योनि है और चांडाल जो मनुष्य योनि है, केवल मनुष्य योनि ही नहीं, अन्य योनियों का भी यहाँ पर विवरण है, जिसमें गाय जो एक सतोगुणी पशु है, और हाथी जो एक रजोगुणी पशु है, और एक कुत्ता जो एक तमोगुणी पशु है। तो यहाँ पर इन सभी समाज के जो अलग अलग जो विभिन्न विभिन्न जो वर्ग हैं, हर वर्ग को यहाँ पर इस श्लोक में प्राथमिकता दी गई है, इस श्लोक में स्थान दिया गया है। और यह बताया गया है कि जो एक साधु व्यक्ति है, जो परमेश्वर के भाव में मन से, बुद्धि से, अपनी शरणागति से और अपने निष्ठा से जो समर्पित है, ऐसे व्यक्ति का जो समभाव है, जो इक्वल देखने का जो उसका भाव है, वो सभी के प्रति इक्वल रहता है। वो देखता है कि ब्राह्मण भी उसी परमात्मा का अंश है, एक चांडाल भी उसी परमात्मा का अंश है, हाथी, गाय और कुत्ता भी उसी परमात्मा का अंश है। तो यहाँ देखिए कि भगवत गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो यदि आप किसी नए व्यक्ति को बताएं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद या इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के बाद आपको क्या लाभ मिलने वाला है, तो वो लाभ जो है वो इस श्लोक में
यहाँ पर भगवान हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। वो लाभ क्या है कि हमारा जो दृष्टिकोण है सबके प्रति समता वाला हो जाता है, समभाव वाला हो जाता है। देखिए जो पॉपुलर इक्वालिटी का जो दृष्टिकोण है आज की तारीख में समाज में, भगवत गीता का जो इक्वालिटी का जो दृष्टिकोण है, उसमें अंतर समझने का प्रयास कीजिए। आज की समाज में हम बोलते हैं कि यदि मनुष्य जो अलग-अलग धर्मों के हैं, अलग-अलग देशों के हैं, यदि वे सब एक दूसरे को एक जैसा उनके साथ व्यवहार करें, एक सबको बराबर के दृष्टिकोण से देखें, तो जो आज के समाज का जो समता का जो दृष्टिकोण है, वो केवल मनुष्य तक ही आधारित है, मनुष्य तक ही सीमित है। लेकिन भगवत गीता का जो समभाव का जो दृष्टिकोण है, वो मनुष्य योनि ही नहीं बल्कि पशु योनि, यहाँ तक कि जो वनस्पति जो जीवन है, यहाँ तक कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वहां तक भी वो दृष्टिकोण विस्तार होता है, उसका विस्तार होता है। तो केवल मनुष्य के स्तर पर ही संभाव नहीं है, पशुओं के स्तर पर भी संभाव का दृष्टिकोण भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमें बताता है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं? परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। तो हमने अपनी एक कक्षाओं में बताया है कि परमात्मा का मतलब क्या है। परमात्मा का मतलब है लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य का लोकलाइज्ड एस्पेक्ट। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ है ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट। ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट से मतलब हर जगह, जहां हर चीज का विस्तार है। लेकिन परमात्मा का अर्थ है जो हर जीव में, हर अणु में, हर प्राणी के हृदय में स्थित है। तो परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते का क्या मतलब? ब्राह्मण को जो शरीर मिला है वो आध्यात्मिक बातों का अध्ययन करने के लिए अनुकूल है, उसको उतनी बुद्धि मिलती है, उतना उसको इस प्रकार का सात्विक भाव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है कि वह आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से समझ सकता है। लेकिन जो एक चांडाल होता है, उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। तो तमोगुण की प्रधानता होने के कारण वह जो चांडाल है वह आध्यात्मिक विषयों के बारे में इतना अच्छा नहीं समझ सकता। तो इसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, सत्व, रजस और तमस का मिश्रण है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं कि शरीर तो अलग है, किसी को सात्विक शरीर मिला है, किसी को तामसिक मिला है, किसी को राजसिक मिला है, किंतु इस शरीर के भीतर जो आत्मा है और इस शरीर के भीतर जो आत्मा के साथ परमात्मा निवास करता है, आध्यात्मिक गुण के रूप दृष्टिकोण से वे सब समान है। आध्यात्मिक गुण सब में वही सच्चिदानंद विग्रह, सभी परमात्मा का अंश है। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। तो वही बात कि चांडाल और ब्राह्मण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समान है, लेकिन शारीरिक स्तर पर ब्राह्मण का स्तर और चांडाल का स्तर समान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उत्पन्न उपस्थित होती है और किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। तो ये बात समझने के लिए यही बात प्रभुपाद जी ने, जो हमने पिछले श्लोक में भी, अभी 18वें श्लोक में जो समझी, उसी को अपने तात्पर्य में बड़े अच्छे से समझाया है कि शारीरिक स्तर पर समानता आवश्यक है, नहीं हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जो दृष्टिकोण है एक साधु व्यक्ति का, एक भक्त व्यक्ति का, एक ज्ञानी व्यक्ति का, वह सबको समान दृष्टिकोण से देखता है। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि समान दृष्टि का अर्थ समान व्यवहार नहीं होता है। समान व्यवहार से क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यदि हम कहें कि सभी प्राणी जो हैं वो भगवान का ही अंश हैं, लेकिन हमने साथ में ये भी बताया कि शारीरिक दृष्टिकोण से सब अलग अलग हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम इस बात को तो देखते हैं कि वह भगवान का अंश हैं, लेकिन इस बात को भी समझते हैं कि शारीरिक रूप से वे अलग अलग हैं। इसलिए समान दृष्टिकोण का अर्थ समान व्यवहार नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम किसी गाय को तो गले से लगा सकते हैं, लेकिन किसी शेर को गले से नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि शेर को गले से लगाने लगे
तो वो शेर हमारा अहित करेगा, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो शारीरिक दृष्टि से हमें अंतर या भेदभाव रखना उचित है, जो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर हमें सबको समान दृष्टि से देखना है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। अब आप यहां समझने का प्रयास कीजिए कि 19वें श्लोक में अब भगवान यहां पर क्या समझाना चाह रहे हैं। भगवान यहां पर कहते हैं कि ये जो संभावना का जो चर्चा पिछले श्लोक में हुई है, 18वें श्लोक में हुई है, इस संभावना के कारण उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम यह होता है कि इस संभावना के कारण जीव ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्म में स्थित होने का क्या मतलब, वो इस श्लोक में बताया गया है। यहां पर भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस श्लोक में कहते हैं भगवान, येषां साम्ये स्थितं मनः, कि जो मन में संभाव का संभाव रखता है। येषां साम्य, साम्य का मतलब है समता, इक्वालिटी। जो व्यक्ति अपने मन में समता की भावना रखता है, यहैव तैर्जितः सर्गो, है वह जन्म और मृत्यु को, बंधनों को जीत लेता है। यहैव तैर्जितः सर्गो, सर्गो का मतलब क्या है, जन्म और मृत्यु। और वह निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और वह ब्रह्म के समान ही निर्दोष हो जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। यहां पर यह समझने का प्रयास कीजिए कि ब्रह्म के समान निर्दोष होने का क्या मतलब है। ब्रह्म का क्या मतलब है, ब्रह्म से मतलब है यहां भगवान। तो भगवान के समान निर्दोष, भगवान के समान निर्दोष से क्या मतलब है, भगवान के हृदय में ना तो कोई राग है ना कोई द्वेष है, ना तो वो किसी से घृणा करते हैं ना, और ना किसी से आसक्ति रखते हैं, है? भगवान न्यूट्रल रहते हैं, भगवान सबके लिए समान है, भगवान सबके प्रति समान भावना रखते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, कि वह व्यक्ति जो अपने हृदय में सम की भावना रखता है, इक्वालिटी की भावना रखता है, वह भी भगवान के समान ही निर्दोष हो जाता है। निर्दोष का मतलब उसके हृदय में भी ना कोई राग रहता है और ना कोई द्वेष रहता है। और ऐसा व्यक्ति जब वह भगवान के समान हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है, वह तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वह भी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्म में स्थित होने का क्या मतलब, जन्म और मृत्यु पर विजय, जन्म और मृत्यु पर विजय उसकी होने लगती है। तो इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है कि संभावना यदि किसी व्यक्ति के मन में हो, तो उस व्यक्ति का, उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ एक साधु दिखाया गया है, जो इस बात को समझता है कि जो जो व्यक्ति जिसका मृत्यु हो गई है, वह वास्तव में मरा नहीं है, आत्मा के रूप में उसका इन सभी प्राणियों को एक तरीके से, जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जिस इस प्राणी के चारों तरफ यहाँ पर ये लोग एकत्रित हुए हैं, वे सभी लोग अलग अलग आत्माएं हैं और ये सभी भगवान का अंश हैं। तो यह संभाव देखता है, ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का भागीदार बन जाता है, हकदार हो जाता है। इसी को ब्रह्म में स्थित होना कहा जाता है। यहाँ शिल प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाने के लिए अपने तात्पर्य में क्या लिखा है, ये समझने का प्रयास कीजिए। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान जैसा बनने के लिए, ब्रह्म में स्थित होने के लिए हमें किस बात पर कार्य करना है, हमें राग और द्वेष, आसक्ति तथा घृणा से रहित होने पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो जब हम अपने जीवन में आसक्ति और घृणा से रहित होने लगते हैं, तब हम भी भगवान जैसे ही बन जाते हैं, और जब हम भगवान जैसे बनने लगते हैं, तो हम भगवान के पास जाने के लिए अधिकारी बन जाते हैं। अब यहां देखिए कि 21 से 20 से लेकर जो आगे 29वां श्लोक है, यहां पर अ, ऐसे व्यक्ति के लक्षणों के बारे में चर्चा है जो भगवान के भाव में स्थित है। अक्सर लोग इस बात का प्रश्न पूछते हैं
कि प्रभु जी, हम तो भगवान के नाम का जप कई सालों से कर रहे हैं, हम तो भगवान का प्रसाद कई सालों से प्राप्त कर रहे हैं, हम सत्संग भी करते हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, हम इस बात को कैसे इसका मूल्यांकन करें कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के बारे में जो हमें बातों को अपनाना चाहिए और उस प्रगति के जो लक्षण हैं, वो आप देखिए कि 20वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक में भगवान हमें बताते हैं। तो यहां पर इन श्लोकों में, इन 8-10 श्लोकों में हमें उन लक्षणों के बारे में जो आध्यात्मिक प्रगति करने के बाद हमारे अंदर उत्पन्न होने चाहिए, और अ, अ, हम जब भगवान के उन 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 लक्षणों के बारे में हमें बताया गया है, और उन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए, उन आध्यात्मिक उस आध्यात्मिक प्रगति को करने के लिए हमें कौन सा कार्य करना है, हमें किन बातों पर ध्यान देना है, इन श्लोकों में उस बात पर जोर दिया गया है। इसकी तुलना हम एक बार फिर एक रोगी और एक डॉक्टर के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बताता है कि भाई, अगर आप ये दवाई लेंगे, इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करेंगे, इन इन चीजों को आप नहीं लेंगे, इन चीजों से आप बचेंगे, तो आपका रोग जो है वो धीरे धीरे ठीक होगा। वो ये भी बताता है कि रोग ठीक कैसे होगा। वो ये बताएगा कि धीरे धीरे आपका बुखार कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। इस प्रकार से वो आपको अलग अलग लक्षणों के बारे में बताएगा। तो इसी तरह से यहाँ भगवान दोनों बातें बताते हैं। डॉक्टर की तरह वो ये बताते हैं कि तुम्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और वो कौन से लक्षण हैं जिनसे तुम्हें इस बात का पता लगेगा कि वास्तव में तुम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हो। तो ये जो श्लोक हैं, 20वां और 21वां श्लोक, ये इनमें वो लक्षण बताए गए हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करने वाला व्यक्ति, उसके भीतर कौन कौन से ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनसे वो ये जानकारी ले सके, या जिससे वो ये समझ सके कि हाँ, वास्तव में जिस जिस आधार पर मैं चल रहा था, जिस आधार पर मैंने परमेश्वर का ज्ञान लिया था, भगवत गीता में जो बातें मैंने पढ़ी थी, वो जब मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं, तो मुझे वास्तव में इस प्रकार से इनका लाभ जो है वो मुझे मिलना आरंभ हुआ है। तो ये देखिए कि 20वें श्लोक में भगवान यहां पर कहते हैं, ना प्रहर्ष्यत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भगवान यह कहते हैं, न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य, न द्विजेत प्राप्य च अप्रियम। हाँ, प्रहर्ष्येत, प्रहर्ष्येत का मतलब हर्षित होना, प्रसन्न होना। प्रियम, प्रियम मतलब हमें अच्छा लगना। प्राप्य मतलब प्राप्त होना। कि जो प्रिय चीजों को प्राप्त होने पर हर्षित ना हो, ना उद्विजेत प्राप्य चा अप्रियम, और ना अप्रिय वस्तुओं को प्राप्त होने पर उद्विग्न हो, है, विचलित हो। स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वह स्थिर बुद्धि हो। असुमूढ़ो मतलब उसके मन में कोई संशय ना हो, उसके मन में कोई मोह ना हो, और ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविद हो। ब्रह्मविद का मतलब ब्रह्म को जानने वाला हो, भगवान को जानने वाला हो। तो वही व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म में स्थित कहा जा सकता है। तो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति के आप देखिए कि यहां पर आप लक्षण समझ गए हैं। प्रिय वस्तु को प्राप्त कर कर हर्षित ना हो, अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर कर विचलित ना हो। इस बात को पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में जब कोई प्रिय घटना होती है तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बड़ी अ, अच्छी हो जाती हैं, और जब हमारे जीवन में कोई अप्रिय घटना होती है तो वही हमारी जो भावनाओं का स्तर है वो एक तरीके से विषाद के स्तर पर हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। तो घटनाएं और भावनाएं, घटनाएं अच्छी हुई तो भावनाएं भी ऊपर उठी, घटनाएं नीचे हुई, घटनाएं
बुरी घटी तो भावनाएं भी नीचे घटी। तो हमारा जीवन एक तरीके से समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से चलता रहता है। घटनाएं अच्छी हुई तो भावनाएं भी अच्छी हुई, घटनाएं नीचे आई तो भावनाएं भी विचलित हो गई। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति किया होता है, तो उसके जीवन में जब घटनाएं ऊपर नीचे होती हैं तो भावनाएं ऊपर नीचे नहीं होती। घटनाएं ऊपर होती हैं तो वह स्थिर रहता है, भावनाएं घटनाएं नीचे होती हैं तब भी वह स्थिर रहता है। तो आप ये समझिए कि ये एक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एक लक्षण है। तो आपके जीवन में मान लीजिए कोई बुरी घटना हो और कोई अच्छी घटना हो, लेकिन आपका जो भावनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई बहुत बिल्कुल असर नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, जितनी आध्यात्मिक प्रगति उसने कर रखी है उतना ही वो अपनी जीवन की घटनाओं के उतार चढ़ाव से एक तरीके से बचकर रहेगा या इंसुलेटेड रहेगा, है? बचाव रहेगा उसका। तो स्थिर बुद्धि होता है, प्रिय वस्तु को प्राप्त कर कर हर्षित नहीं होता है, अप्रिय वस्तु को प्राप्त कर कर विचलित नहीं होता है, मोह रहित होता है, उसके मन में कोई संशय नहीं रहता है। संशय से क्या मतलब है? उसके मन में ये भावना नहीं रहती है कि जीवन में वास्तव में आवश्यक क्या है। उसके बाद उसके मन में ये कॉन्फिडेंस होता है, उसके मन में ये आत्मविश्वास होता है कि मेरे जीवन में वास्तव में आध्यात्मिकता ही, इसको ही मुझे प्राथमिकता देनी है, इसको ही मुझे प्रेफरेंस देनी है। तो उसको कोई संशय नहीं होता है, उसको मोह नहीं होता है। देखिए, अर्जुन के मन में भी मोह था। अर्जुन के मन में भी मोह था। मोह किस बात का? अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को लेकर उसके मन में मोह था। तो भगवान जो है उसको यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो संभावना में स्थित होता है, भगवान का ब्रह्मविद होता है, भगवान की विद्या को जानने वाला होता है, तो जो वो व्यक्ति समभाव होता है तो उसके मन में मोह नहीं रहता है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर एक तरीके से अर्जुन का जो कंसर्न था, अर्जुन के मन में जो मोह की भावना थी, उसको यहाँ पर भगवान एड्रेस कर रहे हैं। तो भगवत विद्या को जानने वाला होता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के, या जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में या भगवान की भावना में स्थित है, उसके यहाँ लक्षण दिए गए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ये जो दो बॉक्सेस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें भौतिक इंद्रिय सुख से अनासक्त और अंतर में आनंद का अनुभव, इसकी चर्चा जो है वो 21वें श्लोक में है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है: ब्रह्म स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो भ्राम बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा। बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी जो इंद्रिय सुख हैं, जो भौतिक इंद्रिय सुख हैं, उनसे असक्त आत्मा, उनसे जो अनासक्त है, असक्त, उनसे जो अनासक्त है, विंद्यत्यात्मनि यत् सुखम, और जो वास्तव में भीतर ही, जो आध्यात्मिक बातों में ही, आत्मा से संबंधित बातों में ही, परमात्मा से संबंधित बातों में ही जो आनंद का अनुभव करता है, वही व्यक्ति एक प्रकार से ब्रह्म योग युक्त आत्मा है। इसी प्रकार का स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो ये दो लक्षण और बताए गए हैं। पहला लक्षण हमने 20वें श्लोक में पढ़ा कि जब जीवन में घटनाएं ऊपर नीचे हों तो इमोशंस, भावनाएं ऊपर नीचे ना नहीं होती हैं। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि जब ऐसे व्यक्ति के सामने कोई प्रलोभन प्रस्तुत किया जाए तो वह उस प्रलोभनों के कारण विचलित नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप रिश्वत देने का प्रयास करें तो वो रिश्वत नहीं लेगा। बोले ये मेरे भगवान को पसंद नहीं है कि मैं हराम की कमाई अपने जीवन में लेकर आऊं, ये मेरे भगवान को पसंद नहीं है, तो मैं तुमसे रिश्वत नहीं लूंगा। तो ये भौतिक इंद्रिय सुख से अनासक्त, ये या और भी प्रलोभनों के और भी तरीके होते हैं। तो भौतिक सुख से अनासक्त, तो जीवन में यदि कोई प्रलोभन वाली जब कोई स्थिति उत्पन्न हो जहां आपको वस्तुओं और चरित्र
जब वस्तुओं और चरित्र में यदि आपको किसी चुनना हो, तो जो व्यक्ति भगवान की भावना में स्थित है तो पहले अपने चरित्र को ही वास्तव में चुनेगा। तो जैसे कि हमने एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि इफ मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, माफ कीजिए। इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यही इसी बात को यहाँ पर भगवान यहाँ एक तरीके से और थोड़ा गहराई से समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भौतिक सुख के प्रति अनासक्त रहता है। क्यों अनासक्त रहता है? क्योंकि हमेशा अपने अंतर में, अपने भीतर वह आनंद की अनुभूति करता है। आनंद की अनुभूति क्यों करता है? क्योंकि वह भगवान से हमेशा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस प्रकार से वह अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। तो यह संभावना में स्थित व्यक्ति के लक्षणों के बारे में ये 20वां और 21वां श्लोक है। अब आगे चलते हैं। माफ कीजिए। मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा यहाँ पर माउस की प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुकिए जरा। अभय, अभय को बुलाना, एक मिनट। एक मिनट माफ कीजिए जरा। बेटे मुझे ये मेन्यू यहाँ से हटाना है ताकि मैं स्लाइड आगे बढ़ा सकूं। ये मेन्यू आगे नहीं जा रहा है, यहाँ से थोड़ा हटा दो। ये माउस का वो जो कर्सर है वो नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ। तो ये देखिए कि ये जो पिछला श्लोक हम पढ़ रहे थे उसमें हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो संभावना में जो स्थित व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है। तो इसको यहाँ पर मैंने एक तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बताया है, आध्यात्मिक प्रगति का सूचकांक। आध्यात्मिक प्रगति का सूचकांक से क्या मतलब है? जैसे शेयर मार्केट का आपको हालचाल जानना हो कि वो शेयर मार्केट की स्थिति क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, तो आप उसका सूचकांक होता है, उसका एक सेंसेक्स होता है, उसका एक इंडेक्स होता है। उसको आप देखते हैं कि यदि ऊपर जा रहा है तो उसका अर्थ क्या है और नीचे जा रहा है तो उसका अर्थ क्या है। तो ये आध्यात्मिक प्रगति का सूचकांक है एक तरीके से 20वां और 21वां श्लोक, जिसमें इस बारे में चर्चा है कि आध्यात्मिक प्रगति अगर हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसका इंडिकेशन हमें कैसे मिले। अब पिछले इस श्लोक का और 22वें श्लोक का आपस में क्या कनेक्शन है वो ये समझने का प्रयास कीजिए। 20वें और 21वें श्लोक में वो लक्षण बताए गए हैं और 22वें श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो आध्यात्मिक जीवन है और जो भौतिक जीवन है, जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन है, ये आपस में साथ साथ नहीं चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो उसे अपने इंद्रिय सुख को, अपनी भौतिकता को, अपने भौतिक आसक्ति को, उनको वास्तव में कम करना पड़ेगा। तो 22वें श्लोक में बड़ा ही फेमस श्लोक है। प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि कैसे इंद्रिय तृप्ति और कैसे आध्यात्मिक जीवन वो एक साथ नहीं चलते हैं। इसका हिंट वो 21वें श्लोक के अपने तात्पर्य में देते हैं। 21वें श्लोक में वो कहते हैं, भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। काम सुख यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। कामनाएं, भौतिकता के लिए कामनाएं, और काम सुख को आप सेक्स डिजायर के रूप में भी आप ले सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक जीवन में यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में, अपने आज के आप चारों तरफ देखेंगे
तो भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। आप यहाँ अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी कामना को पूर्ण करने में लगा हुआ है, और अ, अ, बिना किसी कामना की प्राप्ति के प्रलोभन के भौतिकतावादी लोग कोई कार्य करते ही नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि भाई यदि हमें इसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे, है। लेकिन कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति लीन, जो कृष्ण भावना में लीन होता है या जो भगवान की भावना में लीन होता है, वो बिना काम सुख के ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। उसे कोई प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है, वो तो कर्तव्य बुद्धि से अपना काम करता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है, यही वो सूचकांक है, यही वो पैरामीटर है जिसको आप अपने जीवन में यदि परखें कि क्या मैं अपने जीवन में कर्तव्य की भावना से कार्य करता हूं या किसी प्रलोभन के भावना से कार्य करता हूं। तो अगर मैं कर्तव्य की भावना से कार्य करता हूं अधिकतर, तो वास्तव में मैं भगवान के प्रति जा रहा हूं, मैं ब्रह्म के प्रति जा रहा हूं, मैं ब्रह्म प्राप्ति के प्रति उन्मुख हो रहा हूं। और फिर अंत में आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। अब देखिए 22वें श्लोक में बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभुपाद जी ने इस पर काफी चर्चाएं करी हैं, काफी कई बार इसको कोट किया है। इसमें इसी बात को बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक आनंद साथ साथ नहीं चलते। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। यही संस्पर्शजा भोगा का क्या अर्थ है? संस्पर्श जा, संस्पर्श जा, स्पर्श का किस चीज से स्पर्श? जो इंद्रिय विषय हैं, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे स्पर्श, इंद्रिय के विषयों से स्पर्श से उत्पन्न होने वाला आनंद दुःख योनया एवते, दुख का ही कारण है। दुःख योनया, यहाँ यहाँ इसका क्या मतलब है? दुःख योनया, योनि का मतलब क्या है? वूम्ब, गर्भ। इसका क्या मतलब है कि यदि योनि, योनि का यहाँ पर क्या अर्थ है? योनि के माध्यम से क्या होता है? गर्भ धारण करता है। कोई कोई जो स्त्री है वो अपने वूम्ब में, अपने गर्भ में प्रेगनेंसी को धारण करती है, किसी शिशु को धारण करती है। और जब शिशु को धारण करती है तो उसको डिलीवर करना ही पड़ता है। ऐसा कोई माता नहीं है जो एक बार गर्भवती हो जाए तो बिना शिशु को बाहर निकाले उसका कोई जीवन चलता है। तो एक बार शिशु को धारण करने पर, एक बार प्रेग्नेंट होने पर डिलीवर तो करना ही करना पड़ता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि दुःख योनया, ये जो इंद्रिय विषयों का जो स्पर्श है वास्तव में दुःख योनया है। कि यदि आप इंद्रियों का, विषयों का स्पर्श करते हैं तो दुख तो जीवन में आना ही आना है, दुख डिलीवर करना ही पड़ेगा। एक बार इंद्रिय विषयों से यदि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपको दुख डिलीवर करना ही पड़ेगा। पहली दो लाइनों का, पहले इस लाइन का यहां पर यह अर्थ है। इंद्रिय विषयों का स्पर्श, इंद्रियों के विषयों से स्पर्श से उत्पन्न होने वाला आनंद दुख का कारण है। और आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, और इन आनंदों का आदि है और अंत है। ये जो आनंद इनसे जो मिलता है बहुत ही थोड़ा है। अभी हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि जो इंद्रिय विषयों से जो मिलने वाला आनंद है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका उसका नेचर क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कि इन आनंदों का आदि है और अंत है। न तेषु रमते बुधा, किंतु बुद्धिमान इसमें मन नहीं रमाते। तो जो भगवान की भावना में स्थित जो व्यक्ति हैं वो इंद्रिय विषयों में अपना मन नहीं रमाते। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ 20वें श्लोक से लेके जो 29वें श्लोक हैं इनमें दो प्रकार के विवरण आपको मिलेंगे। पहले प्रकार का विवरण है लक्षणों का, कि जब आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो कौन से लक्षण आपको मिलेंगे। और दूसरा विवरण किस बात का है? दूसरा विवरण इस बात का है कि आपको उन लक्षणों की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर इस 22वें श्लोक में जो विवरण है वो इस बात का है कि जो चीज, जो एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, वो यहां पर लिखी हुई है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहां पर बताई गई है कि
इंद्रियों के विषयों का स्पर्श से उत्पन्न होने वाला आनंद दुख का कारण है। इन आनंदों का आदि है और अंत है। आदि और अंत से क्या मतलब? मान लीजिए आपको भूख लगी है और मैं आपको एक गुलाब जामुन दे दूं। आप एक गुलाब जामुन खाएंगे और कहेंगे कि भाई वाह बहुत स्वादिष्ट था, बड़ा मजा आया, एक और दो। मैं आपको एक गुलाब जामुन और दे देता हूं। आप उस गुलाब जामुन को खाएंगे, अरे वाह ये भी बहुत अच्छा लगा। अब आप मांगेंगे नहीं, दो गुलाब जामुन खाने के बाद आपकी थोड़ा संतुष्टि होगी। अब मैं आपसे कहूं कि भाई तीसरा और खा लो, बोले अच्छा चलो तीसरा एक बार और खा लेता हूं। फिर मैं आपसे कहूं चौथा और खा लो, पांचवा और खा लो, छठा और खा लो। तो जैसे जैसे मैं आपसे कहता जाऊं छठा खा लो, सातवां खा लो, आठवां खा लो, तो आप कहेंगे कि भाई नहीं नहीं और गुलाब जामुन नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, जो हमारे जीवन में भी ये जो भौतिक सुख आते हैं इनका आरंभ होता है और इनका अंत होता है। अरे भाई जब ये शरीर ही परमानेंट नहीं है तो इस शरीर के माध्यम से जो मिलने वाले सुख हैं वो परमानेंट कैसे हो सकते हैं? हैं? तो जब शरीर ही परमानेंट नहीं है तो इन आनंदों का भी आदि है और अंत है। इस बात को हम समझते हैं कि भौतिक आनंद की दुख भरी कहानी क्या है। हमारा ये जो जीवन है जिसमें हम भौतिक सुखों के प्रति इतने भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो इस भौतिक आनंद के प्रति इतने भागम भाग में लगे रहते हैं, उनकी क्या दुख भरी कहानी है। पहली बात तो ये है कि हम कोई भी वस्तु जिसकी कामना करते हैं, पहली बात तो हमारी कामनाएं बहुत हैं। तो जितनी भी वस्तुओं की हम कामनाएं करते हैं जो हमें लगता है कि हमें सुख देंगी, वो सभी हमें प्राप्य नहीं है, वो हमें नहीं मिल सकती। हम चाहें कि भाई हम अ, ये भी प्राप्त कर लें, हम वो भी प्राप्त कर लें, हम वो भी प्राप्त कर लें, तो वो संभव नहीं है। तो सभी सुख हमें प्राप्त नहीं है। तो पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये समझने का प्रयास कीजिए कि यदि कोई चीज हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त हो भी जाए, तो जब हम उसका भोग करते हैं तो हम थोड़े दिनों बाद या थोड़े समय बाद ये अनुभव करने लगते हैं कि जो हमें सुख प्राप्त हुआ, हम सोच रहे थे कि हमें पता नहीं कितना सुख प्राप्त होगा, हम पता नहीं क्या इस चीज से कितना प्रसन्न हो जाएंगे, कितना सुखी हो जाएंगे, हम पता नहीं क्या हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें जब वो सुख प्राप्त होता है तो हमें पता लगता है कि अरे भाई सुख तो बहुत थोड़ा सा था, संतुष्टि नहीं होती है, सुख बहुत थोड़ा था। और इस सुख को प्राप्त करने के बाद अ, हमें यह भी पता लगता है कि ये सुख कभी भी परमानेंट नहीं रहता है। ये सुख जो है वो क्षण भंगुर होता है। क्षण भंगुर का मतलब आज हमें ये सुख मिला, कल ये सुख हमारे हाथ से छीन लिया गया। तो ये भौतिक आनंद की इस जगत में दुख भरी कहानी यही है। तो अंग्रेजी के 3 शब्दों में यदि हम इसको समझाने का प्रयास करें तो भौतिक आनंद इज नॉन अटेनेबल है, नॉट अटेनेबल। सारे के सारे आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा, नॉट साइजेबल। साइजेबल मतलब कोई बहुत ज्यादा आनंद नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा आनंद है। और तीसरा, नॉट रिटेनेबल। नॉट रिटेनेबल का मतलब यह है कि ज्यादा समय तक ये भौतिक आनंद हमारे जीवन में नहीं रहते हैं। तो अब अगले श्लोक पर हम चलते हैं। 22वें और 23वें श्लोक में संबंध क्या है? तो इंद्रिय तृप्ति जो है वो दुख का कारण है, वो हमने अभी 22वें श्लोक में देखा। इस ज्ञान के बावजूद इंद्रियों के वेग रहेंगे, ये भगवान जो है वो अब 23वें श्लोक में बताएंगे कि इंद्रिय तृप्ति, अर्जुन को ये बात मालूम हो गई कि इंद्रिय तृप्ति दुख का कारण है, लेकिन भगवान अब उसे प्रिकॉशन दे रहे हैं, इसे कॉशन कर रहे हैं, उसे चेतावनी दे रहे हैं कि ये बात तुम्हें जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये मत सोचना कि केवल जानकारी मिलने से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इंद्रियों के वेग सारा जीवन तुम्हारे जीवन के अंदर रहेंगे। सारे ये जो वेग हैं तुम्हें हमेशा परेशान करते रहेंगे। इनको तुमको सहना पड़ेगा, इनको तुम्हें वास्तव में सहन करना चाहिए। भगवान कहते हैं जीवन के अंत तक वेगों को सहन करो। शक्नोति वहैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। काम एवं क्रोध के वेगों को यदि कोई सहन करने में सक्षम है, शरीर त्यागने से पूर्व वह नर इस संसार में सुखी है। शक्नोति हैव यह सोढ़ुम। हाँ, प्राक शरीर विमोक्षणात्। प्राक शरीर विमोक्षणात् मतलब शरीर त्यागने से पूर्व, शरीर विमोक्षणात् यदि कोई सहन करने में सक्षम है। शक्नोति मतलब सक्षम, हैव यह सोढ़ुम, सोढ़ुम का मतलब है सहन करना। काम एवं क्रोध के वेगों को, क्राम काम क्रोधोत भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो
तो यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई व्यक्ति काम और क्रोध के वेगों को सहन करने में यदि सक्षम है, तो वह व्यक्ति शरीर त्यागने से पूर्व वही व्यक्ति इस संसार में सभी सबसे सुखी कहा जा सकता है। तो यहाँ चित्र आप देख रहे हैं, उसमें वही इंद्रियां, 5 इंद्रियां दिखाई गई हैं। बुद्धि को सारथी बताया गया है, मन को लगाम बताया गया है, और इसमें जो यात्री है वह आत्मा है। तो यह आत्मा जो है, जब अपनी इच्छा शक्ति के बल पर काम और क्रोध के वेगों को सहन करने में अपने आप को सक्षम बनाता है, तो वह इस शरीर को त्यागने से पूर्व सब सुखी रह सकता है। और इनको सहन करने का जो हमने जो आपको फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला क्या है? ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, एंड 4 नोज, 4 निषेध। कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, और कोई पराई स्त्री संबंध नहीं, पर पुरुष पर स्त्री संबंध नहीं। तो जब आप इस प्रकार से भक्ति करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सहन करने की शक्ति, इन वेगों को सहन करने की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम अपनी चर्चा इस 23वें श्लोक से एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे। आशा है आज की कक्षा आपको समझ में आ पाई होगी। यदि कोई आपकी टीका हो, कोई टिप्पणी हो, तो हम अब प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए इनेबल कर देता हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं आप? हाँ प्रभु जी, मैं अच्छा हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। है परमिशन है? हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ, जो कल का बहुत अच्छा रिवीजन हो गया, आत्मा का, प्रकृति और परमेश्वर जी, सबक पक्का हो गया। आज का बहुत महत्वपूर्ण सबक मिला जी, संभावना का। जी, संभावना अभी तक ही सोचते थे हम मनुष्यों के प्रति होनी चाहिए, पर आज पता चला कि बाकी प्रकृति के तरफ भी होनी चाहिए। जी, और ये काफी अच्छा क्लियर हो गया जी, कि संभावना और संवर्तन अलग अलग चीजें हैं। जी, व्यवहार, संभावना व्यवहार, तो जी, संवर्तन एक जैसा नहीं हो सकता सबके साथ। जी, संभावना सबके लिए हो सकती है, जी, क्योंकि उसका छोटा सा उदाहरण है मेरे मन में, अगर आप परमिशन दें तो। हाँ जी बताइए। एक स्त्री के, एक मनुष्य के साथ 4 रिलेशन होती हैं। पहले माँ होती है, फिर बहन देती है, फिर एक पत्नी बनती है, फिर हम पुत्री को जन्म देते हैं। जी, इन चारों के लिए भावना तो एक हो सकती है, क्योंकि स्त्री कॉमन है, जी, लेकिन चारों के साथ वर्तन अलग अलग होती है, अवश्य, व्यवहार अलग अलग होता है। व्यवहार अलग अलग होता, बिल्कुल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सुंदर। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई टीका टिप्पणी? कक्षा आज समझ में आ पाई आप सब लोगों को, भक्तों को? हाँ जी, समझ आई अच्छे से। चलिए, बहुत हाँ बहुत जी, बहुत अच्छे से समझ आई, बहुत इजी एकदम। चलिए, कोई आपका प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जनक प्रभु, बताइए। तो सवाल ये है कि कई बार हम समाज एक कलयुग में, ये दुनिया में देखते हैं कि लोग भौतिकवाद और आध्यात्मिक जीवन दोनों हम देखते हैं वो पर्सन में। एक साइड में वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, एक बात वो भौतिकवाद भी वो आनंद कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो आपने बताया कि आप आध्यात्मिक जीवन जियो या तो भौतिक जीवन जियो। मायावादी। हाँ जी, आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप संसार की जो वस्तुएं हैं उनको एक तरीके से छोड़ के भाग जाओ। आप, जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में बताया है, कि आपको इस संसार में बने रहना है, इस संसार का बनकर नहीं रहना है। भौतिकता जब आरंभ होती है जब आप अपना इमोशन भौतिक वस्तुओं में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं।
भावनात्मक रूप से जब आप भौतिक वस्तुओं में अपना निवेश करना आरंभ कर देते हैं, तो वास्तव में एक प्रकार से जब आप एक भौतिकता के दृष्टिकोण से या भौतिकवादी आप बनने लगते हैं। तो यदि अर्जुन जो है, जैसे अर्जुन अपने जो उसके बंधु बांधव थे उन्हें मोह के दृष्टिकोण से देख रहा था, कर्तव्य के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा था, तो यही उसकी समस्या का एक प्रकार से कारण बन गया। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वह संसार की वस्तुओं को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है, और चूंकि वह संसार की वस्तुओं को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है, तो इसलिए उनका उपयोग भी वह भगवान के कार्यों में ही करने की प्रेरणा रखता है। तो ये एक तरीके से आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी, जो आपने आज गाड़ी खरीदी, मान लीजिए आपने कोई घर बनाया या गाड़ी खरीदी, या आपने अपनी नौकरी से कोई आपने उसकी सैलरी आपको मिली, कोई वस्तु आप अपने घर में उपयोग करने के लिए लेकर आए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भौतिकतावादी हो गए। भौतिकतावादी का अर्थ ये है कि आप उस व्यक्ति का, उस वस्तु का उपयोग किस मानसिकता से करते हैं। यदि आपकी मानसिकता उस वस्तु का उपभोग करने की है, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का आपको एक प्रकार से एंजॉयमेंट करने की है, तो आप भौतिकतावादी कहलाएंगे। लेकिन यदि उस वस्तु को आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लाए हैं, उस वस्तु को आप एक प्रकार से भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए लाए हैं, तो वही वस्तु जो है वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो जैसा कि हमने, आप ध्यान कीजिए, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि इस बात पर निर्भर करता है, जैसे हमने एक आपको उदाहरण दिया था डॉक्टर का और एक गुंडे का, कि एक चाकू है, यदि वह एक गुंडे के हाथ में है तो वही चाकू जो है वो नुकसान करेगा, लेकिन एक वही चाकू अगर किसी डॉक्टर के हाथ में है तो वही चाकू किसी दूसरे को जीवन दे सकता है। तो चाकू में दोष नहीं है, चाकू का इस्तेमाल करने वाले की जो मानसिकता है, उसको यदि वो मानसिकता यदि ठीक है तो चाकू अच्छा उपयोग करेगा, और वही चाकू यदि किसी की मानसिकता उल्टी है वो गलत उपयोग करेगा। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता में हमेशा हमें चेतना के अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि वो किस चेतना में उसका उपयोग किया गया है। चलो, हाँ जी, भगवान को सेंटर में रख के करना है सब कुछ। भगवान, हाँ जी, भगवान को सेंटर में रख के करना है जी। भगवान को सेंटर में रखकर आप जो कार्य करेंगे वह आध्यात्मिक हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राकेश प्रभु। प्रभु जी 19वें श्लोक में आपने बताया कि भगवान सबके प्रति एक सा भाव रखते हैं, ना किसी से प्रेम रखते हैं, ना द्वेष रखते हैं। तो क्या भगवान भक्तों और अभक्तों के लिए, या जो दुष्ट होते हैं सबके लिए एक सा व्यवहार करते हैं, एक सा भाव रखते हैं? देखिए, भगवान का जो समभाव है, अब आप देखिए कि यदि कोई नास्तिक व्यक्ति है इस दुनिया में, तो भगवान की कृपा से धूप उसे भी मिल रही है, वर्षा उसे भी मिल रही है, फल फूल जो भगवान की कृपा से उगते हैं उनका उपयोग उनको भी मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से भगवान का समभाव है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति कदम आगे बढ़ाता है, भगवान के लिए वो कुछ अपना कार्य करने लगता है, तो भगवान भी उसी अनुपात में उसको सहारा देते हैं, उसको एक तरीके से उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसको ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये भगवान जो है भेदभाव कर रहे हैं। तो भगवान सबके लिए समान है, हर एक को वो जो सुविधाएं हैं भौतिक जगत में, हर एक को समान रूप से वो उपलब्ध हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बताए हुए निर्देशों पर चलता है, भगवान उस पर अपनी कृपा रखते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निर्देशों के अनुसार नहीं चलता है, भगवान अपने सिस्टम के अनुसार उसको उसी प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं। वही प्रभु जी जो आपने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से हमें भगवान सब देते हैं, सिस्टम बना, वही आप सेम रिपीट कर रहे हैं ना। इस प्रकार प्रभु जी जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, एक कुत्ता तो जा रहा है शांत स्वभाव से, एक कुत्ता हमें काटने के लिए दौड़ता है, तो क्या हम उसे मारेंगे नहीं? हाँ, तो जो कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ रहा है उससे आप अपना बचाव करने का प्रयास करेंगे जी।
अवश्य करेंगे, क्योंकि आप उसको ये बात तो समझते हैं कि ये कुत्ता जो है इसमें भगवान का ही अंश है, लेकिन जब वह अपने इस उसको आपके मतलब आपके प्रति यदि वो हिंसा का भाव रखेगा तो आत्मरक्षा करने का आपको पूरा अधिकार है। जी प्रभु जी। हाँ जी, मतलब सेम व्यवहार नहीं कर रहे हम लोग हाँ जी, अपने। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा नहीं है, अंधा नहीं है। हाँ हमारा हमारा जो व्यवहार अन्य जीवों के प्रति है वो अंधा नहीं है। हम जैसे कि हमने बताया कि भाई समभाव का अर्थ सम व्यवहार नहीं है। सम व्यवहार से मतलब हम उसके शरीर का जो स्तर है, शरीर का स्तर तो अलग अलग है ना, तो उसके अनुसार ही हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये देखिए कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक व्यक्ति एक बड़े छोटे पद पर आसीन है, मतलब कोई कोई मतलब जैसे कहते हैं कि पियोन के स्तर पर है, कोई एक व्यक्ति जो है वो जनरल मैनेजर के स्तर पर है, तो तो जो तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यवहार होता है वो पियोन भी ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम कानून है उनके अनुसार जो उसको लाभ मिलने चाहिए वो मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पियोन जो है वो कल को जाकर जनरल मैनेजर की कुर्सी पर बैठ जाए और ऑर्डर देना शुरू कर दे, हाँ बराबर। है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है। तो वो अंतर व्यवहार में जो वो अंतर है वो बनाए रखना चाहिए, जो अलग अलग जीवों के स्तर के हिसाब से हम रखते हैं। अब शरीर में जो जो सिर है और जो पैर है, दोनों ही शरीर के अंग हैं, दोनों ही अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। तो जैसे कि समाज में शूद्र, वैदिक साहित्य में पैर का जो कंपैरिजन किया गया है वो शूद्रों से किया गया है, और सिर का जो कंपैरिजन किया गया है वो ब्राह्मण से किया गया है। तो दोनों ही आवश्यक हैं इस समाज को चलाने के लिए, पैर भी आवश्यक हैं और सिर भी आवश्यक हैं। लेकिन जो सिर है उसकी उसका स्थान विशेष है, क्योंकि यदि सिर ही कट जाएगा तो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण जो व्यक्ति होता है, जो पूरे समाज का मार्गदर्शन करता है, पूरे समाज को राह दिखाता है, पूरे समाज की आध्यात्मिक प्रगति का कारण होता है, तो उसको एक विशेष प्रोटेक्शन दिया जाता है वैदिक सभ्यता में, है। इसलिए ये जो जो असमानता है वो शरीर के स्तर पर वो असमानता है, आध्यात्मिक स्तर पर समानता है, आध्यात्मिक स्तर पर एक जैसा है। और इस प्रकार की असमानता जो है वो आपको समाज में हर जगह मिलेगी। हाँ तो मतलब हम जब ये वो असमानता वो व्यवहार करते हैं मतलब उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हाँ, क्योंकि वो हाँ हम भावना ये रखते हैं कि वो ईश्वर का ही अंश है, तो उससे हाँ हमें आदर पूर्वक बात करना चाहिए, हमें उससे सम्मानजनक बात करना चाहिए, उसका उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो उसके यथा योग्य जो बातें हैं उसको उसको पूरा उसका उसका अंश उसको मिलना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उससे अधिक यदि हम उसको या उससे कम यदि हम उसको देते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो व्यवहार जो है वो इस प्रकार से हमारा रहना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ जी। प्रभु जी सबसे कठिन ये संभाव वाला कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा कभी चर्चा इस पे विशेष करनी पड़ेगी जी। हाँ, कोई बात नहीं, अलग से भी चर्चा कर सकते हैं संभाव, इसका क्या अर्थ है। जैसे कि आप किसी एयरलाइंस में जाएं और आपके पास 2 महीने का बच्चा आपकी गोदी में हो, तो एयरलाइंस जो है उस बच्चे के लिए अलग से एक व्यवस्था करती है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है वो स्पेशल है, लेकिन उस बच्चे की आवश्यकता इस समय शारीरिक स्तर पर ऐसी है कि उसके लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयरलाइंस आपको कोई अलग तरीके से ट्रीट कर रही है या आपको निकृष्ट मान रही है और बच्चे को अच्छा मान रही है। समाज में जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए स्त्रियों के लिए पुलिस में या समाज में ये है कि भाई उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से व्यवस्था है, क्योंकि हमने देखा है कि समाज का ये जो वर्ग है, जो स्त्री वर्ग है, उसके साथ शोषण अधिक होता है। लोग बाग उनका जो एक तरीके से जो फिजिकल जो उनकी जो एक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से लोग बाग उनका शोषण अधिक करते हैं। तो एक समाज में एक व्यवस्था है कि हाँ, स्त्रियों को हम प्रोटेक्शन अलग से प्रोवाइड करेंगे ताकि सामाजिक कार्य व्यवस्था जो है एक साथ अच्छी तरह चल सके। अब पुरुष ये कहने लगे कि भाई आप तो स्त्रियों को ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे कम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जितना उन्हें दे रहे हैं मुझे भी उतना ही दीजिए। भाई उनकी आवश्यकता है, समाज की ऐसी जरूरत है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, तो उनको दिया जा रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप भी उसी समाज में हिस्सा हैं जिसमें आप उस समाज में बराबरी से भागीदारी कर सकते हैं। समाज के जो
जो लाभ हैं, जो सरकार के जो लाभ हैं, वो स्त्रियों को भी वैसे ही मिल रहे हैं, पुरुषों को भी वैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए, जो अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए जो जरूरी है, उसके लिए थोड़ा सा जो भेद है वो हो सकता है, वो संभव है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रदीप प्रभु। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, और कोई आपका प्रश्न है, और कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एज यूजुअल बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी, ये जो हमने अभी जो ट्रीटमेंट जो व्यवहार सबके लिए एक नहीं, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा एक बार करेंगे। हाँ, अवश्य अलग करेंगे, से। अलग से कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है। हाँ जी, एक क्लास रखेंगे, नहीं तो थोड़ा 15-20 मिनट का, अगर आपके पास टाइम। हाँ अवश्य अवश्य अवश्य। ठीक है जी, ओके। चलिए, और कोई प्रश्न? नहीं, हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, तो फिर आप, यदि और कोई प्रश्न नहीं है और कोई कमेंट नहीं है, तो कृपया ध्यान रखिए कि हम एसोसिएशन बुक्स चैंटिंग और डाइट आरंभ कीजिए। आप एसोसिएशन तो कर ही रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के नामों का जप यदि आपने आरंभ नहीं किया है तो कम से कम एक माला से आप आरंभ करें। भगवान को जो भी आप भोजन खाएं, भगवान को पहले भोग के रूप में अर्पण करें और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, और 4 निषेधों का पालन करें। कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई पराई स्त्री पुरुष संग नहीं, और व्हाट्सएप ग्रुप का संयमित उपयोग करें। अन्य भक्तों का नाम सुझाने से पहले उनसे आज्ञा ले लें, और अंग्रेजी की कक्षा में भी जो शनिवार शाम 5:30 बजे होती है, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सबको नए साल की मुबारक, सबको नया साल हरे शुभ कृष्णा मंगल, प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे सबका नव वर्ष की शुभ कार्य शुभकामनाएं। हो, नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको सबको। भी नया साल बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी।